जल्दी ही ब्लूमबर्ग भी भारत के बॉन्ड्स को अपने एक इंडेक्स में शामिल करने जा रहा है। पूरी खबर क्या है और इसका क्या मतलब निकलता है और आपको इसमें क्या समझना चाहिए, ये डिटेल्स लेकर वरुण हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, इस बार जून 2024 से जेपी मॉर्गन तो अपने बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को शामिल करने वाला है। राइट। इसके बाद दरअसल हुआ ये कि ब्लूमबर्ग का जो 2023 फिक्स इनकम इंडेक्स एडवाइजरी काउंसिल थी, उनके रिकमेंडेशन और फीडबैक के बाद ब्लूमबर्ग ने ये सोचा कि एक कंसल्टेशन पेपर लाया जाए और इसके तहत जो इंडिया का फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स है उनको ब्लूमबर्ग के इमर्जिंग लोकल करेंसी इंडेक्स में शामिल किया जाए। बेसिकली ये जो FAR बॉन्ड्स है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिमिट के मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं। इस तरह का ये बॉन्ड होता है। 25 जनवरी तक इन्होंने अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कमेंट्स मांगे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो सितंबर 2024 से भारत के जो FAR बॉन्ड्स है उनको ब्लूमबर्ग के इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडाइसेस में शामिल किया जाएगा। 5 महीनों के अंदर दरअसल ये बॉन्ड्स के जितना टोटल वेटेज है उसको पूरा इंकलकेट किया जाएगा। यानी कि शुरुआत में 20% टोटल वेटेज का लाया जाएगा इस इंडेक्स में। उसके बाद हर महीने 20% करके जनवरी 2025 तक जो पूरा का पूरा 100% है उसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अब ये होने के बाद जो इनका ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट 10% कंट्री कैप्ड इंडेक्स है उसमें 10% के आसपास का वेटेज जो है वो भारतीय बॉन्ड्स का हो जाएगा और भारत की करेंसी जो है वो थर्ड सबसे ज़्यादा वेटेज वाली करेंसी जो है इस इंडेक्स में बच जाएगी। अगर आप देखेंगे तो करीब 32 सिक्योरिटीज़ है जो कि ऐड होगी और ये ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स जो है इसका साइज़ $5.96 ट्रिलियन के आसपास का है और उसमें वेट अगर आप देखेंगे तो करीब 7% के आसपास का रह सकता है। तो फिलहाल तो एक कंसल्टेशन पेपर है। हालांकि इनकी जो एडवाइजरी काउंसिल थे उनके फीडबैक और रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने ये कंसल्टेशन पेपर लाया है। 25 जनवरी तक आप रुकेगा, उसके बाद शायद आपको फाइनल कोई अनाउंसमेंट ब्लूमबर्ग की तरफ से देखने मिलेगा। हालांकि एक बात और बता दूं, जो बड़ा इंडेक्स है बेसिकली वो ब्लूमबर्ग का जो ग्लोबल एवरेज इंडेक्स है वो है, उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें इंडियन बॉन्ड्स को शामिल करने की बात की जा रही है। जो भी हो, अब इंटरनेशनल बॉन्ड्स या इंटरनेशनल इंडाइसेस जो है उसमें इंडियन बॉन्ड्स जो है उनको शामिल होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, PNB गिल्ड्स जैसे स्टॉक्स हो गए, इन सबको आप अपने रडार पे रखिएगा।